हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमार पर। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए। पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर है अल्तामीरा। प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं? अल्तामीरा में। फिर पूछा जाता है वर्तमान में सबसे प्राचीन ज्ञात गुफा चित्र केव पेंटिंग 67,000 साल पुराना लाल रंग से निर्मित हाथ के छापे यानी रेड हैंड स्टेंसिल कहाँ से प्राप्त है? तो 67,000 साल पुराना लाल रंग से निर्मित हाथ के छापे जहाँ पर हैं रेड हैंड स्टेंसिल इसको बोलते हैं, कहाँ से प्राप्त हैं? तो यह प्राप्त है माल्ट्रावियो गुफा से। माल्ट्रावियो गुफा और केस्त्रस स्पेन में है। माल्ट्रावियो गुफा केस्त्रस और कहाँ? स्पेन में। यहाँ प्राप्त हुई 67,000 साल पुराना निर्मित चित्र जो किससे बने हुए? हाथ के छापे हैं रेड हैंड स्टेंसिल। माल्ट्रावियो गुफा और केस्त्रस स्पेन से प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2014 ईस्वी में घोषित तिथियों के अनुसार जानवरों के अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र लगभग 35,000 वर्ष पुराने किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पुराना पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वर्ष 2014 ईस्वी में घोषित। कब घोषित हुआ है? 2014 ईस्वी में घोषित। तिथियों के अनुसार जानवरों के अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र, अब तक में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र जो कितने वर्ष है? 35,000 वर्ष पुराना किस गुफा से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है इंडोनेशिया के दक्षिण सेल्वासी के बंटीमुरंग जिले में स्थित मारोस जिले की गुफाओं में है। कहाँ पर है यह? इंडोनेशिया के दक्षिण सेल्वासी के बंटीमुरंग जिले में। कहाँ पर? बंटीमुरंग जिले में स्थित पागेस जिले की गुफाओं में प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है? पागेस मारोस जिले की गुफाओं से प्राप्त है। मारोस जिले, बंटीमुरंग जिले में स्थित मारोस जिले की गुफाओं में प्राप्त है। पूछा जाता है ब्रस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो ब्रस्बो वाला कच्छ लास्कास यानी लास्को में। ब्रस्बो वाला कच्छ कहाँ है? लास्कास लाच्छो में। प्रागैतिहासिक चित्रों की किस रंग की प्रधानता है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की प्रधानता है। किस रंग की? लाल रंग की प्रधानता है। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो फ्रांस की लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस के लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। जो फ्रांस की लास्को गुफा है इसकी खोज कब हुई थी? 12 सितंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। लास्को गुफा की खोज किसने की थी? लास्को गुफा की खोज 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेविडेट ने की थी। किसने की थी? लास्को गुफा की खोज 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेविडेट ने की थी। किसने? मार्शल रेविडेट ने, जो 18 वर्ष का था। लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? बताया गया है, पूछा गया है लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया है? तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी बुल ने 1940 ईस्वी में किया है। तो लास्को गुफा का अध्ययन पूछा जाए तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी बुल ने 1940 ईस्वी में पूछा जाए, और खोज पूछा जाए तो 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेविडेट ने खोज की है। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? तैरते हुए हिरन लास्को में अंकित हैं। लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? लास्को में 2000 चित्र उत्कीर्ण हैं। कितने? 2000 चित्र उत्कीर्ण हैं। समस्त फैस्को कैंटाबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है। तो फैंको कैंटाबियन क्षेत्र जो है जिसको प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहा जाता है
तो उसमें सर्वोत्तम गुफा कौन सी है? तो यह लास्को गुफा। सर्वोत्तम गुफा कौन सी है? लास्को गुफा है। घायल महिष किस गुफा में अंकित है? घायल महिष लास्को में अंकित है। घायल महिष कहाँ अंकित है? घायल महिष लास्को में अंकित है। कहाँ? लास्को में। एक सींग वाला अश्व नामक प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? एक सींग वाला अश्व नामक प्रसिद्ध चित्र लास्को से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लास्को से। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित हैं? तो कहाँ अंकित है? गरगास में। पान के समान हृदय की आकृति किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है? पूछा गया पान के समान हृदय की आकृति। किसके समान? पान के समान हृदय की आकृति किस गुफा में हाथी के चित्र में बना? किस गुफा के हाथी में यह चित्र बना है? तो बना है पिंडाल गुफा में। पिंडाल गुफा में हाथी के चित्र में पान की आकृति बनी है जो हृदय की स्थिति को दर्शाती है। फिर पूछा गया नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो नर्तकी समूह जो है यह कोगुल गुफा में। कहाँ है? कोगुल गुफा में। रीछ मानो कहाँ अंकित है? तो रीछ मानो त्रायफ्रेयर्स गुफा में है। नियो गुफा स्थित है। नियो गुफा फ्रांस की तारा स्कोन नदी घाटी में। नियो गुफा कहाँ है? फ्रांस की तारा स्कोन नदी घाटी में स्थित है। नियो गुफा कहाँ है? नियो गुफा है फ्रांस की तारा स्कोन नदी घाटी में स्थित है। पूछा जाता है बांसुरी बजाता ओझा कहाँ है? जिसको विजार्ड बोलते हैं। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? यह अंकित है त्रायप्रेयर्स गुफा में। कहाँ अंकित है? त्रायप्रेयर्स गुफा में बांसुरी बजाता ओझा। प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? पूछा गया प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? तो प्रागैतिहासिक कला का तकनीकी चित्रण तत्क्षण मिश्रित है। कैसा है? चित्रण तत्क्षण मिश्रित है। प्रागैतिहासिक कला का तकनीक चित्रण तत्क्षण मिश्रित है। आगे देखिए पूछा गया स्टोनहेंज जो 3000 से 2000 ईसा पूर्व प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक स्थापत्य कहाँ है? तो स्टोनहेंज जो 3000 से 2000 ईसा पूर्व है यह कहाँ पर है? तो यह है इंग्लैंड के विल्टशायर नामक स्थान पर। स्टोनहेंज कहाँ है? स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर नामक स्थान पर स्थित है। यह जो चित्र है यह देखो चित्र क्या है? यह प्रागैतिहासिक कालीन विलेनडॉर्फ की नारी की आकृति है। ये किसकी आकृति है? विलेनडॉर्फ की नारी आकृति है। क्या है? विलेनडॉर्फ की नारी आकृति जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है। ये किसकी आकृति है? विलेनडॉर्फ की आकृति है। ये नारी आकृति है। विलेनडॉर्फ की नारी आकृति है। यह कहाँ स्थित है? देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वीनस ऑफ विलेनडॉर्फ 2825 ईसा पूर्व की है। यह गुफा कब की है? यह आकृति कब की है? वीनस ऑफ विलेनडॉर्फ की आकृति कब की? जो नारी आकृति 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की है। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? पूर्व ऐतिहासिक कला में। पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? एनिमिस्टिक। कौन सा मत संबंध नहीं है? एनिमिस्टिक। उत्कीर्ण चित्रों के हेतु किस पत्थर की नुकीली लेखनी यानी ब्यूरिन? उत्कीर्ण चित्रों के हेतु किस पत्थर की नुकीली लेखनी ब्यूरिन का प्रयोग किया गया है? चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? चकमक
यानी फ्लिंट, जिसको चकमक पत्थर को क्या बोलते हैं, फ्लिंट बोलते हैं। उत्कीर्ण चित्रों हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया है। पाषाण युगीन कलाकार होते थे, पाषाण युगीन कलाकार क्या होते थे, ओझा होते थे। पाषाण युगीन कलाकार ओझा होते थे। पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित है। किससे, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित है। पूछा गया है प्रश्न, विलेंडॉर्फ की नारी आकृति जो आपने ऊपर देखी है उसके बारे में पूछा गया है। विलेंडॉर्फ की नारी आकृति की मूर्ति वर्ष 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व की ओलिटिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। किससे निर्मित है यह, ओलिटिक चूना पत्थर के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, जो विलेंडॉर्फ की नारी आकृति 2800 से 2500 ईसा पूर्व की है, यह ओलिटिक चूना पत्थर से बनाई गई। किससे बनाई गई है, ओलिटिक चूना पत्थर से बनाई गई है। यह कहाँ स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो यह कहाँ पर है, नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वीना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहाँ स्थित है वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ नारी की आकृति, नेचुरल हिस्ट्री ऑस्ट्रिया वीना नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वीना